गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें रेखा दोनों तलों से झुकी हुई है और झुकाव भी आपको ज्ञात करना है और दीप्ति चिन्ह भी आपको ज्ञात करना है। दीप्ति चिन्ह या ट्रेसेस हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के लिए भी पढ़ेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए है इंजीनियरिंग फर्स्ट के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे के टॉपिक समझने में भी यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद यह समझेंगे कि कौन से चतुर्थांश में यह रेखा उपस्थित है और आंसर स्टार्ट करेंगे। एक 75 मिलीमीटर लंबी रेखा ए बी, कोई रेखा 75 मिलीमीटर लंबी है, इसके प्रक्षेप खींचो जिसका सिरा ए हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर तथा वर्टिकल प्लेन के 5 मिलीमीटर सामने है। सिरा बी 60 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर तथा वर्टिकल प्लेन के 50 मिलीमीटर सामने है। रेखा के दोनों संदर्भ तलों से झुकाव तथा दीप्ति चिन्ह दर्शाइए। इसमें दो मुख्य बिंदु आपसे पूछे गए हैं जो आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं, झुकाव और दीप्ति चिन्ह। 75 मिलीमीटर लंबी रेखा ए बी के प्रक्षेप बनाइए जिसका सिरा ए हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन देखिए आप यहाँ पर है, इससे 10 मिलीमीटर कुछ ऊपर होगा। इस चित्र को आप 3D में इमेजिन कीजिए और वर्टिकल प्लेन के 5 मिलीमीटर सामने है। वर्टिकल प्लेन के 5 मिलीमीटर सामने है, तब यह रेखा इस तरह से होगी। सिरा बी 60 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 मिलीमीटर यह ऊपर है तथा वर्टिकल प्लेन के 50 मिलीमीटर सामने है। 50 मिलीमीटर जब यह सामने है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तब यह दूरी 50 मिलीमीटर है। इस तल से यह 50 मिलीमीटर दूर है बिंदु बी और यह बिंदु ए। रेखा के दोनों संदर्भ तलों से झुकाव ज्ञात करने हैं। रेखा केवल वर्टिकल प्लेन से ही झुकी हुई नहीं है, यह हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी कुछ उधर की ओर बी सिरा झुका हुआ है। बी सिरा इस प्रकार झुका हुआ है कि यह आगे बढ़ाने पर यदि पीछे की ओर कोई तल है तो इस तल को किसी बिंदु पर काटेगा। इस रेखा के लिए प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले एक्स वाई रेखा बनाइए। एक्स वाई रेखा बनाने के बाद वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की स्थिति देखिए किस प्रकार होगी जब 2D में आप प्रक्षेप बना रहे हैं। वर्टिकल प्लेन ऊपर की ओर ही रहेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव करके नीचे की ओर आ जाएगा, तभी आसानी से आप इसके 2D में प्रक्षेप बना सकते हैं। वर्टिकल प्लेन पर इस रेखा का प्रक्षेप कैसे दिखाई देगा, जब आप राइट साइड से देखेंगे तब यह 10 मिलीमीटर ऊपर दिखाई देगी एक्स वाई रेखा से। एक्स वाई रेखा यहाँ पे है और यह रेखा कुछ ऊंचाई पर है हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर। तब वर्टिकल प्लेन पर जब यह रेखा बनेगी तब यह 10 मिलीमीटर ऊपर इस तरह से प्रक्षेप बनाएगी। वर्टिकल प्लेन के लिए आप ए डैश और बी डैश लिख सकते हैं और यह रेखा ए डैश बी डैश एक्स वाई रेखा से कुछ कोण बनाएगी। वर्टिकल प्लेन के लिए आप थीटा लिख सकते हैं। यह रेखा ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किस तरह से प्रक्षेप डालेगी, यहाँ पर भी किसी एंगल में प्रक्षेप डालेगी, क्योंकि यह रेखा इस तरह से झुकी हुई है कि एक रेखा ए बी आगे बढ़ाने पर यदि पीछे की ओर कोई तल है उसको किसी बिंदु पर काटेगी, तब यह इस तरह से बनाई जाएगी जो कि क्षैतिज से कोई कोण फाई बनाएगी। आपने वर्टिकल प्लेन के लिए थीटा माना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए फाई माना है। इस रेखा के लिए आप ए डबल डैश और बी डबल डैश लिख सकते हैं। ये दोनों रेखाएं ए डैश और बी डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये जो कुछ कोण बना रही है, ये दोनों रेखाएं आपका आंसर हैं। इनको यहाँ पर बनाकर समझते हैं और यही आंसर होगा। आपको यह केवल इमेजिन करना है। वर्टिकल प्लेन पर यह 10 मिलीमीटर ऊंचाई पर बनेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर है, तो यहाँ कोई बिंदु ए मानेंगे। यह सिरा ए हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर है, तब वर्टिकल प्लेन पर प्रक्षेप राइट साइड से देखने पर इस तरह से बनेंगे कि बिंदु 10 मिलीमीटर ऊपर मानेंगे। और जब टॉप से देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रक्षेप बनाने के लिए, तब बिंदु 5 मिलीमीटर नीचे की ओर है या आगे की ओर है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तब एक्स वाई रेखा के नीचे की ओर 5 मिलीमीटर यह बिंदु बनेगा और यह बिंदु ए है। वर्टिकल प्लेन के लिए ए डैश और हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए ए डबल डैश लिख सकते हैं।
यह रेखा ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किस तरह से प्रक्षेप डालेगी। क्वेश्चन में बताया गया है वर्टिकल प्लेन के 5 मिलीमीटर सामने है, तो 5 मिलीमीटर सामने कोई बिंदु ए डबल डैश हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए ले सकते हैं और यहाँ से यह रेखा कितनी दूरी तक बनाएंगे इसको बताया गया है 50 मिलीमीटर दूर तक बिंदु बी है, तो यहाँ पे 50 मिलीमीटर दूरी तक, और यह किसी कोण पर होगी। यह कोण क्यों बनाएगी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, क्योंकि यह इस तरह से झुकी हुई है कि सिरा बी आगे की ओर बढ़ाएंगे रेखा की दिशा में ही, तब यह पीछे की ओर यदि कोई तल है उस पर कट करेगा, इसलिए यहाँ से यह हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस तरह का कोण बनाएगी। इस कोण को आप फाई लिख सकते हैं। इस रेखा का नाम ए डबल डैश बी डबल डैश हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए दर्शा सकते हैं। अब बिंदु बी, यह रेखा कितनी ऊंचाई पर है, यह तल से 60 मिलीमीटर की ऊंचाई पर है। ए बी रेखा का यह बिंदु बी तल से 60 मिलीमीटर की ऊंचाई पर है। वर्टिकल प्लेन पर बिंदु बी प्राप्त करने के लिए एक्स वाई रेखा से 60 मिलीमीटर ऊपर की ओर समांतर रेखा बनाएंगे, और जब टॉप से देखेंगे बिंदु बी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त करने के लिए, तब यह तल से 50 मिलीमीटर दूर है, तब यहाँ पे 50 मिलीमीटर दूर एक समांतर रेखा बनाएंगे बी बिंदु प्राप्त करने के लिए, और ए डैश बिंदु से 75 मिलीमीटर की दूरी प्रकार में लेंगे 7.5 सेंटीमीटर और चाप लगाएंगे। इसी तरह से ए डबल डैश से भी बिंदु बी प्राप्त करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ए डबल डैश को केंद्र मानकर इसी दूरी से 76 मिलीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप इस तरह से काटेंगे। ये दोनों चाप वास्तविक रेखा की लंबाई के बराबर काटे गए हैं, जबकि जब आप इसे फ्रंट से या टॉप से देखेंगे झुकी हुई रेखा को दोनों तलों से, यह वास्तविक लंबाई में नहीं दिखाई देती है। वास्तविक लंबाई इन दोनों चाप की सहायता से हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लोकस लाइन या बिंदु पथ रेखाएं बनाइए इस तरह से एक्स वाई रेखा के समांतर भी। इस बिंदु का कोई नाम रखेंगे, स्मॉल बी रख सकते हैं, और जहाँ पर दूसरा चाप काटता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर उसके लिए बिंदु बी डैश लिख सकते हैं। बिंदु बी डैश वर्टिकल प्लेन पर ए डैश वाली रेखा को जो एक्स वाई रेखा के समांतर है किसी बिंदु पर काटता है, इसे स्मॉल b1 लिख सकते हैं। और ए डैश से बना चाप जो बिंदु बी पर है वह ए डबल डैश वाली रेखा को जो एक्स वाई रेखा के समांतर है किसी बिंदु स्मॉल a1 पर काटता है। ए डैश और स्मॉल b को मिला देंगे। फिर ए डबल डैश और स्मॉल बी डैश को मिला देंगे। यह दोनों वास्तविक रेखा की लंबाई है। ये दोनों रेखाएं बनाने के बाद आप यह लिख सकते हैं कि बिंदु बी एक्स वाई रेखा या हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 मिलीमीटर ऊपर की ओर है और वर्टिकल प्लेन से 50 मिलीमीटर आगे की ओर है, तब इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रक्षेप प्राप्त होंगे और यह 50 मिलीमीटर की दूरी पर बिंदु स्मॉल बी डैश होगा। इसके बाद ए डैश से बिंदु स्मॉल b1 तक की दूरी लेंगे और चाप लगाएंगे इस तरह से, और एक चाप ए डबल डैश बिंदु को केंद्र मानकर a1 बिंदु से इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर आपको दो बिंदु प्राप्त होंगे इन दोनों चाप की सहायता से। इसको बी डैश लिखिए और इसको बी डबल डैश लिखिए।
और इन दोनों रेखाओं को मिलाइए, ए डैश से बी डैश रेखा को और ए डबल डैश से बी डबल डैश को मिलाइए। इसके बाद इनको डार्क कर सकते हैं। यह दोनों रेखाएं ही अभीष्ट प्रक्षेप रेखाएं हैं। यह रेखा ए डैश और बी डैश वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त हो रही है। ए डैश और बी डैश रेखा वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त हो रही है किसी एंगल पर, और ए डबल डैश और बी डबल डैश ये रेखा टॉप व्यू से देखने पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी एंगल फाई पर प्राप्त हो रही है। यह एंगल फाई माना हुआ है। जब आप टॉप से देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर फाई एंगल बनता है। फ्रंट से देखने पर वर्टिकल प्लेन पर थीटा एंगल बना हुआ है। यहाँ पर भी इस चित्र में आपको समझाया गया है। इस चित्र को केवल इमेजिन करना है और इमेजिन आप इसको 3D में करेंगे यदि स्क्रीन से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 2D में आप इसको बना रहे हैं। अभीष्ट रेखाएं ए डैश बी डैश वर्टिकल प्लेन पर और ए डबल डैश बी डबल डैश हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त ए बी रेखा के लिए प्रक्षेपी रेखाएं हैं। यही आपका आंसर है। और बिंदु ए हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर है, तब यहाँ पे आप 10 मिलीमीटर लिख लेंगे, डायमेंशनिंग करेंगे। और बिंदु ए वर्टिकल प्लेन से 5 मिलीमीटर आगे की ओर है, तब एक्स वाई रेखा से है बिंदु ए डबल डैश 5 मिलीमीटर है। यह भी आप डायमेंशनिंग कर देंगे अपने आंसर में। इसके बाद दीप्ति चिन्ह या ट्रेस दोनों रेखाओं के लिए दर्शाइए। दोनों रेखाओं ए डैश बी डैश को और ए डबल डैश बी डबल डैश को एक्स वाई रेखा की ओर बढ़ाते हैं। इस तरह से बढ़ाएंगे और इनके नाम लिखेंगे V तथा H, स्मॉल v और H। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू से देखने पर यह रेखा ए डबल डैश बी डबल डैश रेखा ए बी की प्रक्षेपी प्राप्त हुई है। इसको आगे बढ़ाने पर एक्स वाई रेखा तक बिंदु V लिखेंगे एक्स वाई रेखा पर, और ए डैश बी डैश को आगे बढ़ाने पर एक्स वाई रेखा तक बिंदु H लिखेंगे। अब दोनों बिंदुओं से लंबवत रेखाएं बनाएंगे जो बढ़ाई गई रेखाओं को कहीं पर काटेंगी, और बिंदु H से भी जो अभी रेखा ए डबल डैश और बी डबल डैश से बढ़ाई गई है उसको किसी बिंदु पर काटेगी। जो टॉप व्यू से देखने पर बिंदु प्राप्त हुआ है, रेखा को आगे बढ़ाने पर HT लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल ट्रेस या क्षैतिज रेखा के लिए, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज प्रक्षेपी रेखा के लिए जो बिंदु प्राप्त हुआ है इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेस HT लिखेंगे। और जो फ्रंट व्यू से देखने पर वर्टिकल प्लेन पर बिंदु प्राप्त हुआ है इसको VT लिखेंगे। यह बिंदु दोनों दर्शाते हैं दीप्ति चिन्ह या ट्रेस। यह दोनों बिंदु यहाँ पर किस तरह से होंगे ये भी आप समझ सकते हैं। ए डैश बी डैश आपने वर्टिकल प्लेन के लिए लिखा है, और यह वर्टिकल ट्रेस एक्स वाई रेखा से ऊपर ही प्राप्त हो गया है, अर्थात यह रेखा ए बी वर्टिकल प्लेन पर एक्स वाई रेखा से ऊपर ही किसी बिंदु पर वर्टिकल प्लेन को कट करेगी। और रेखा ए डबल डैश बी डबल डैश आगे बढ़ाने पर HT प्राप्त कर रही है, तो यह रेखा जब इस बिंदु पर वर्टिकल प्लेन पर कट करेगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कहाँ कट करेगी, जब यह आगे बढ़ती जाएगी और तब कट करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन को किसी बिंदु पर। यह रेखा जब वर्टिकल प्लेन को पहले ही कट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को उसके बाद आगे बढ़ाने पर इस तल के आर पार निकलकर कहीं पे कट करेगी। इसलिए यह बिंदु HT एक्स वाई रेखा के ऊपर प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए आपने समझ लिया है दीप्ति चिन्ह और झुकाव के लिए आप थीटा और फाई को चांदे या प्रोट्रैक्टर की सहायता से मापकर लिख देंगे। ये कोई 42 और फाई लगभग 36.5 प्राप्त होता है। जब आप एक्यूरेसी से इस क्वेश्चन को चार्ट पेपर पे बनाएंगे तब आपको यही एंगल प्राप्त होंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। थैंक यू।